वेल दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज क्या मिली है, वो है मेरी कॉलेज लाइफ। दोस्तों, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक देसी लड़का हूं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो वो हैं जो कि मेरे खास हैं, मेरे सच्चे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और दूसरी तरफ वो भी हैं जो इस वक्त यहां नहीं है। आखिर कहां गए वो लोग? क्या आप में से कोई बता सकता है? जी हाँ, वो जरूर शराब लेने गए होंगे। इस कॉलेज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में कॉलेज के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, बस शराब पीकर इधर उधर उल्टियां करते हैं। खैर, उनकी बात करना बेवकूफी है। आज मैं आप लोगों का खूबसूरत दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। जब मैं कॉलेज में नया था। ये सचिन, हाँ ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? हाँ। इसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे यार तू जरा शांत रहना। उमा, एक बार तेरा नशा उतरेगा तब ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। वो सब मिलकर तुझे पीट देंगे, इसलिए तू अपने घोड़े को लगाम दे और स्पीच सुन। बस इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। ओनली अपन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अरे निकलना। अंजलि, मैं उससे सबक सिखा के रहूंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम भी शराब करो, जाकर उनके साथ तमाशा करो। तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें उनकी तरह बनना है? नहीं। ये लो भाई, मैं भी रोते रोते का स्पीच दे दूं क्या? चुप रह, बकवास मत कर। फालतू के ये लेते रहता है। अंजलि को बाहर जाने के लिए पूछना। हाँ यार पूछूंगा, इसलिए तो 2-3 पैग मार के आया हूँ। आज तो मैं बात करके अरे इसकी फालतू बातें मत सुन। अरे तू जाना यार, यही सब बात करते करते 4 साल बीत गए हैं। आज तो इस चैप्टर को क्लोज करके ही रहूंगा। हाँ, मुझे पता है ये कैसे करना है। क्या बात है सचिन, यहाँ क्यों बुलाया? वो मैं संजू और मैं फॉरेन जा रहे हैं। हाँ, मैंने किसी को बात करते सुना। मतलब तुम लोग मेरे बारे में बातें करते हो, वो मुझे आज पता चला। हाँ, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम यूके जा रहे हो? मतलब मुझे जो तुमसे बात करनी थी आ वो। जाओ, मुझे सीक्रेट चैम्बर की चाबी मिल गई है। अंजलि तुम भी आ जाओ। अंजलि इस तरफ आ जाओ। ये अब तक खत्म नहीं हुआ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? उन्हें सीक्रेट चैम्बर की चाबी मिल गई है, वो उन्हें खोलने वाले होंगे। तुम नहीं जाओगे? अच्छा, अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। वैसे सच कहूँ तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो तो मैनेजमेंट ने ये सब रूम्स बना दिया है ना। तो अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल अंजलि, मैं बहुत समय से कुछ कहना चाहता था। मतलब फर्स्ट ईयर से ही। अगर मैंने अभी नहीं कहा तो बहुत गलत होगा। आई लव यू। तुमने पी रखी है क्या? नहीं, वो तो मैं बस मेरे दोस्त जब फोर्स करते हैं तब। क्योंकि तुम बिना पिए ये सब मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। याद है एक बार तुमने मुझे टल्ली होकर फोन किया था? अरे नहीं, वो तो मैंने तुम्हें गलती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आंजनियन की जगह कॉल लगा दिया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तुमने क्यों पूछा? सचिन, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरे कुछ दोस्तों को पता है, मुझे लगा तुम्हें भी पता होगा। मतलब मुझे पूछने में देर हो गई? ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। अच्छा, मैं भी चैम्बर जा रही हूँ। हाँ, मिलते हैं। सचिन, तुम अपने लिए नए अंडरवियर क्यों नहीं लाते? पहले वाले सब फट गए हैं। आप थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? सब लोग सुन रहे हैं। पर तुम्हें फटे हुए अंडरवियर पहनने में बुरा नहीं लगता? सविता की शादी अगले साल करने के लिए बोल रहे हैं। क्या शादी? तो अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? जब मैं सेलम में था तब वो मुझे रोज कॉल पे लड़ाई के बारे में बताती थी और फिर मुझे उनकी सुलह करवानी पड़ती थी। और पिछली बार जब मैंने उसको कॉल किया था तब वो शादी के लिए मना कर रही थी। तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। वो लोग लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। आजकल तो उसके कहने पर वजन कम करने के लिए जॉगिंग भी कर रही है। वाह, क्या बात है। तुमने पापा को बताया कि विदेश जा रहे हो? क्या आपने उन्हें नहीं बताया मॉम? तुम भूल गए क्या मैं उनसे बात नहीं करती? अच्छा, ये बात है। आप अभी तक पापा से नाराज हैं? अब तो 1 साल होने वाला है। देखा, 5 किलोमीटर 45 मिनट में। सुनो, क्या तुम यूके में विवेक की नौकरी लगवा दोगे? अब
पापा, मुझे वीज़ा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। मतलब मुझे विदेश जाना है। मेरे पास पैसा नहीं है। अपनी माँ से कहो जमीन बेच दे, बाकी पैसे बैंक में रख देंगे। खा नहीं जाऊंगा मैं, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। सचिन कह दो, जब हमारे ब्रोकर ठगडू ने खरीदार ढूंढा था और वो 1 लाख एडवांस दे रहा था, तब किसने मना किया था? ये बोलकर कि फ्यूचर में और रेट बढ़ेंगे तब बेचना। उसके बाद बाढ़ आ गई और कीमत कम हो गई। अब कौन खरीदेगा उसे? तो बाढ़ को क्या मैंने बुलाया था? बोलो, मैंने बुलाया था क्या? नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि अभी मत बेचो, लेकिन अब मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात बताओ, वो चिट फंड वाले पैसे किसने लिए थे? उससे बकरी खरीदी और उसे जंगली बिल्ली को खाने के लिए दे दिया। अच्छा, मैंने किया था। बस कीजिए, रहने दीजिए। मैं खुद मैनेज कर लूंगा, चाहे मुझे किसी बैंक में चोरी क्यों ना करनी पड़े। जा कहाँ रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। बेकरी में 1 किलो का केक रखा है, उसे कंपनी पट्टी पहुंचा देना। हाँ। चुप रहा कुछ मुझे क्या है, ये नींद भी ये चैन लेके जाए। चुप रहा कुछ मुझे क्या है, ये नींद भी ये चैन लेके जाए। छुपा के धीरे धीरे चल दिए तो मैं ये क्या तुझसे कह रहे हो? चुरा रहा हूँ। सुनो विवेक, फालतू की बातें मत करो। हाँ ठीक है, रख दो फोन। सचिन, विवेक को पता नहीं आजकल क्या हो गया, बात ही नहीं मानता है। बात नहीं मानता है क्या? अपनी बकवास बंद करो। गाने मारे सब ये बोले, अब क्या मैं बोलूं समझाना मुझको। मैं सब्जियां खरीद के नहीं ला पाया। मुझे लगा बारिश होने वाली है तो घर आ गया। अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर चावल ही मिलेंगे खाने को लंच में। क्या? कुछ नहीं। सुनो, आसिफ होटल से 2 लोगों का खाना मंगवा लो, सिर्फ 2 लोगों का। साथ में जहर भी मंगा लेना, चावल में मिला के खा लेना। 1 सेकेंड। हेलो, सचिन। हाँ बोलो। मैं एक्सप्रो कोरियर से बोल रही हूँ, आपका एक कोरियर तू आया है। भागा दौड़ी कर दिल चाहे मैं कह दूं पिंजरे के आगे पीछे। नींद भी उड़ा के ले गई कोई, जैसे कोई पंछी हवा में उड़े। मैं अपने मन से कहता हूँ वक्त को मैं पालूंगा, शहर को यूं छोड़ा है जीत हासिल करने। चुप रहा कुछ मुझे, चुप रहा कुछ मुझे। हे, मेरा वीजा आ गया भाई। अच्छा, हे, चुप रहा कुछ मुझे। लेकिन मेरा तो नहीं आया है। तू ध्यान से एक बार देखना, आ गया होगा। नहीं है यार। अरे ये क्या है, तुझे भी मिला क्या? हैं? नहीं, लिखा क्या है उसमें? इसमें लिखा है फंड की प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हो गया है। फंड। अब तुम सैड मत हो यार, हम लोग 6 महीने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। जब तुझे ईमेल नहीं आई थी तभी मुझे डाउट हो गया था। हेलो, कहाँ हो तुम? वो मैं अपना पार्सल लेने आया था, बोलो क्या हुआ? चुनांगन वैली में आइसक्रीम ड्रॉप करनी है, एक बर्थडे पार्टी है, जल्दी बेकरी पर आओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ। अरे सचिन, तू यहाँ कैसे? अरे अमल, तू यहाँ रहता है क्या? हाँ वो मैं आइसक्रीम देने आया था। हाँ, तुम लोग सेमेटेरी मुख से यहाँ कब आए? बस 2-3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा है, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। एंजॉय अच्छा सुन, करो। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, खाना खाकर जाना। अरे आजा। नहीं, उसकी अंदर कोई चल। जरूरत नहीं, मुझे मैं कह जाना रहा हूँ है। ना, चल अंदर चल। लेकिन मैं आना यार। एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं इसे रख के आता हूँ। बैठ जा। आजा। सचिन, ये मेरी बहन है। हाँ, हाँ। और वो जो बच्ची है उसी का बर्थडे है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं। चल ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ। हम ऊपर जा रहे हैं, चल। तो संजू का वीजा अप्रूव हो गया हाँ, उसका हो गया। और तुम्हारा क्या प्लान है? 6 महीने बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस बार तो मैं पक्का लेके रहूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे तमिलनाडु में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मेरे कॉलेज में क्यों नहीं आ जाता? मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे यार। तमिलनाडु में मेरी लाइफ बहुत अजीब है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मैं एक अंजलि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। वन साइडेड? हाँ, और एक कमीना लड़का भी है वहाँ जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, जैन। अच्छा यार पहले वो बहुत सपोर्टिव था, बहुत मदद करता था मेरी, उसकी मदद से ही अपनी फीलिंग्स कह पाया। हाँ। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसने ही पटा लिया? यार सॉरी, मैं तेरे मजे नहीं ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, सभी लोग मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। सच में? और तू बता, तेरे क्या प्लान है आगे? मैं तो आजकल गेट एग्जाम क्रैक करके IIT रुड़की से एमटेक करना चाहता हूँ। रुड़की? लेकिन वहाँ ही क्यों? ऐसे ही यार। हाँ?
हाँ? तुझे बुरा लगेगा। दूर उड़ के जाएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? वहां पर मेरी गर्लफ्रेंड भी है, वही मुझसे बहुत जिद कर रही है वहां आने के लिए। ओह तू तो सच में बड़ा हो गया है अमल डेविस। और मुझे देख, मैं अभी भी वो 10th क्लास वाला सचिन हूँ जिसको कुछ भी पड़ी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना तुझे बुरा लगेगा। चल ये सब छोड़। मैं तो अब घर में भी नहीं रह सकता, सब मुझे यूके के नाम से ही चिढ़ाएंगे। मेरा मन करता है कि मैं भाग जाऊँ। मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तू मेरी मदद कर सकता है यहाँ से दूर जाने के लिए? मैं ट्राई करता हूँ, कुछ हुआ तो बताऊंगा। हाँ। अब बहुत हुई ये दुख भरी बातें, चल चल के कुछ खाते हैं। अरे नहीं यार, मुझे जाना होगा, मुझे स्कूल के लिए निकलना होगा। क्यों भाई? मुझे 200 पफ उनके मुंह में ठुसाने जाना है। कुछ रहे तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है, चल मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे मेरे साथ गेट की कोचिंग करनी है? भाई गेट की कोचिंग करके मैं क्या करूँगा यार? अरे यार, तूने तो मुझसे कहा था कि तुझे यहाँ से निकलना है। और हाँ एक बात और, अगर तू यूके नहीं जा पाया तो इस गेट स्कोर के साथ तो कोई और जॉब ट्राई कर लेना, और मुझे मेरा रूम पार्टनर भी मिल जाएगा। लेकिन यार ये गेट कोचिंग जल्दी नहीं है, घर जाके आराम से सोच फिर बताना। कहाँ है ये? कोची में? अरे नहीं नहीं, कोची में नहीं, हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ। सो हाय गाइस, ये रीनू है, ये हमारी टीम टेस्टर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। तुम्हारा स्वागत है। हाय। मेरा नाम श्रीनिवास है, तुम्हारा टीम लीड, यू कैन कॉल मी श्रीनी। ये विघ्नेश है। हाय। ये नवनीता। हेलो। ये श्रीजा है। हेलो। हेलो। हर्षिता। हाय। और ये है श्रावणी एंड सुबिन। वैसे सुबिन केरला से है। तुम कार्तिका को तो जानती होगी, इसी ने तुम्हें यहाँ रेफर किया है। या आई नो। आदि कहाँ है? आदि बस आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुबिन तुम्हें पूरा ऑफिस दिखा देगा। एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट जर्नी विद विल डू माय बेस्ट सर, थैंक यू। आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो रीनू, यहाँ काम करने के अलावा काम करने का दिखावा करना बहुत जरूरी है। लैपटॉप को हाथ में लेकर यहाँ वहाँ घूमना ताकि लोगों को लगे कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो। इस तरह काम करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो आप समझ आए? ये है हमारी पैंट्री। तुम स्मोक करती हो? वो है स्मोकिंग एरिया। वहां पर जाने के बाद लोग इस कंपनी से कैसे निकलना है, कैसे भागना है, यही डिस्कशन करते हैं। कब? और ये है हमारी वेंडिंग मशीन। जब तुम काम करके बहुत ज्यादा थक जाओ तो यहाँ के इस मशीन में इधर पैसे डालो और जो चाहिए मिल जाएगा। मैंने ये पहले भी देखा है। अच्छा, पर अगर पैसे नहीं है तो इसे ऐसे पकड़ के देखा, आ गया। अब इसे यहाँ से ले लो और इसे ऐसे खोल के पी लो। सिंपल। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ओह नहीं हो पाया ना? कोशिश करते रहना, मिल जाएगा। टेंशन मत लो। कहाँ जा रही हो तुम? आपके साथ आ रही थी। वो देखो वहां तुम्हारा क्यूबिकल है, जाओ अपना काम करो। ओके सर। यहाँ कोई किसी को सर नहीं बुलाता, सब एक दूसरे को उनके नाम से ही बुलाते हैं, फिर चाहे कोई तुम्हारे बाप की उम्र का हो तब भी। ओके सुबिन। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, समझ गई ना? जाओ। तुम्हें ईमेल आईडी मिल गया है ना? या। ठीक है, मैं आज तुम्हें सारे मेल्स का एक्सेस दे दूंगी। सुन, तेरे पेरेंट्स चले गए क्या? वापस चले गए ना वो? नहीं, शाम को चले तो जाएंगे। एक काम करना, सारा सामान पैक करना और मेरे फ्लैट पर आ जाना, ठीक है? तो मेरे साथ चलना, वहाँ से साथ में आ जाएंगे। रीनू, टीएल तुम्हें बुला रहे हैं, रिक्रिएशन रूम में आ जाओ। क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता होगा, तुमने जो किया है। अरे विक्रेश, मैंने तो ऐसे ही मस्ती में वेंडिंग मशीन को ठोक दिया था। ये सब कुछ जाकर टीएल को बताना। अब जल्दी चलो मेरे साथ। नवनीता, कार्तिका, तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। क्या मैं अंदर आऊँ? आजा, केक काटते हैं। रेनू, वैसे ऑफिस में जो भी न्यू ज्वाइनी आता है उसे पार्टी मैं ही देता हूँ। ओह बाय द वे, सॉरी। नो प्रॉब्लम। मेरा नाम आदि है। हाय आदि। मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ और वैसे पैदा तो मुंबई में हुआ हूँ, लेकिन रिलेटिव्स केरल में है। ओके। हे श्रीनी, वो एगलेस है, तुम खा सकते हो। देखो रीनू, ये टीम एक फैमिली की तरह है और मुझे अपनी टीम के हर मेंबर के बारे में सब कुछ पता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में बताऊं? हाँ। यू फ्रॉम पथनमथिट्टा, मल्लपिली के। घर में पेरेंट्स हैं, छोटा भाई है और एक क्यूट सी बिल्ली है, और उस बिल्ली का नाम है निमी, राइट? लेकिन आपको कैसे पता? कार्तिका ने बताया होगा। लेकिन बिल्ली का नाम तो सिर्फ ओ कम ऑन रीनू, वैसे तुमने हैदराबाद क्यों चुना? क्योंकि मुझे रुको, मैं गेस करता हूँ। तुम्हारा स्कूल और कॉलेज केरल में था तो तुमने सोचा किसी नई जगह पर चलते हैं, एम आई राइट? या लेकिन बताते हुए बुरा लग रहा है,
हैदराबाद कोई अच्छी चॉइस नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? जेके, जस्ट किडिंग। हैदराबाद बढ़िया है, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना। ओके देन, वेलकम टू ऑस्पिन। थैंक यू। एक और बात रीनू, वेलकम टू हैदराबाद। ये निहारिका है घुमक्कड़। हेलो बेबे। हाय रेनू। 100 रुपए है तुम्हारे पास? हाँ है। अरे रे मत देना, अगर आज देना तो हमेशा देना पड़ेगा। अरे ये क्या बात है? उड़ जा तू घर से, शहर से चले जाओ इधर से, किधर भी ऊपर से उतर जा रे तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी है रातें सुबह। यहाँ पर एक ही चारपाई है, हफ्ते में 3 दिन मैं सोऊंगा और बचे हुए 3 दिन तू। और संडे का क्या? टॉस करके डिसाइड कर लेंगे। तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज मेरी बारी है। फटाफट नीचे आ जा। बड़ी बड़ी सी सिटी टेढ़ी मेढ़ी सी, मीठी पहचान सी प्रिटी कूल लगती। 50 यूपी शहर की वो तो कल की, चिट्ठी कुछ घर की आया था तेरे नाम। खेले ये रातें कैरम बोर्ड लाके, है ऐसी बातें जो दोस्ती सी हो जाती है ना। कहाँ चले गुजरे ये गली गली से, खाए क्या पिग मारे क्या, घड़ी घड़ी दिल्ली यूं ही कहता रहे ये लो भविष्य सुनो सीख लो। शाम होते हमने दोनों की थी बातें राज की, दिल में गूंज थोड़ी आशा खिल रहा है मन में अंदर। उड़ जा तू घर से, शहर से चले जाओ इधर से, किधर भी ऊपर से उतर जा रे तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी है रातें सुबह की बातें, चाय की प्याली सिगरेट की पैकेट। नाकू रेपू तेलुगु कावाली। I won't leave tomorrow. Yes. शहर से चले जाओ इधर से, इधर भी ऊपर से उतर जा रे तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी है रातें सुबह की बातें, चाय की प्याली सिगरेट की पैकेट। मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रही हूँ, एक भी काम का लड़का नहीं है उसमें। तू तो बहुत चूजी है यार, तुझे लगता है बना बनाया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा? वो भी इंसान है यार। हाँ तो मैंने कौन सी बहुत सारी कंडीशंस लगाई है, कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा मैच्योर हो और सेटल्ड हो, बस यही तो सबको चाहिए होता है ना। तू रहने दे यार, इसके अलावा भी तेरी कई सारी कंडीशंस हैं। यार बच्चों की बात है। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या? चाहिए, लेकिन 30 के पहले होने चाहिए, उसके बाद मैं नहीं करूंगी। इतनी कंडीशंस रखने वाली लड़कियों को ना अक्सर उल्लू ही लड़का मिलता है। तुझे याद है ना कॉलेज में वो जो था, क्या नाम था यार उसका, कौन सा जोशी? एबिन जोशी। हाँ वही तेरा क्रश था ना? वो तो उस एज में आ गया था, उसे मेरा केयर करना पसंद नहीं था, तो मैंने उसे अपनी लाइफ से गेट आउट कर दिया। छोड़ना। सही है। सुन निहारिका, लड़का ढूंढने में तू इसकी मदद कर दे। डन।
मैं ये बियर कैन यहाँ से नीचे फेंकूंगी, जिसके ऊपर गिरेगा उससे शादी कर लेना, समझ गई ना? अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे रुक जा। ओह अरे यार, उठ उठ उठ, चल चल यार, पहले ये होता किसी छत पर नहीं लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बियर की कैन किसी बूढ़े के सिर पे लगी है, क्या तुझे बूढ़ा चलेगा? चल यार, अपनी बकवास बंद कर। बुढ़े से प्यार हो गया। मैंने IIT रुड़की की दीवार पार कर ली है। उसके बाद तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ। मैंने दरवाजा खोला। अब तुम्हारे रूम में आ गया। उसके बाद बोलो ना। उसके बाद क्या? जो हमेशा करता हूँ वही कर रहा हूँ। खुलकर बताओ ना। सचिन मेरे पास ही सो रहा है, वो भी सुन लेगा। सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे बाबू, मैं उसके सामने कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, उसी से चिपक कर सो जाओ। काट दिया क्या? नहीं काटा। इस सवाल में जैसा कि लिखा हुआ है कि उसका खर्च कम से कम 60 और बचत 40 है। विशाल, उठाओ उसे। सचिन, सर सर, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? अपने आप को हीरो समझते हो क्या? तुम अलवा से हो क्या? तुम रात में नहीं सोए जो यहाँ क्लास में सो रहे हो? वो मैं कल रात को ठीक से नहीं सो पाया था सर। चोरी करने गए थे क्या? नहीं, बेड उसके पास था। बेड? छोड़िए, जाने दीजिए। मैं तुम्हारे खर्राटों की वजह से क्लास में ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी। खर्राटे लिए बिना सो सकते हो क्या? हाँ। तो सो जाओ फिर, पुरानी यादें ताजा हो गई। बाकी सब लोग सुनो, सचिन के अलावा इस क्लास में और कोई नहीं सोएगा। तुम सो जाओ। अबे तू मेरे साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता क्या? सचिन, मैं तुझे यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना आलसी है। वैशाख मुझे चेन्नई में आने के लिए बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पर चला जाऊँ और यूके जाने तक वहीं रुकता हूँ। अबे यार, एक चीज पर फोकस करना। अब मुझे देख, मेरी जिंदगी का बस एक ही गोल है। हाँ, मुझे सब पता है तेरा गोल क्या है। IIT रुड़की का गेट पार करके उसके बेडरूम में जाना है ना? बाप रे, तूने मेरी बातें सुन ली? और नहीं तो क्या, तेरी बकवास सारी रात चलती रही, मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया तूने। वो भी इतनी अश्लील भाषा थी कि उसके ऊपर C ग्रेड फिल्म भी बन सकती है। वो तेरे लिए काफी अच्छा करियर होगा। तो तू उसे क्या बुलाता है, मेरी बुलबुल? हाँ, अरे यार वो तो चल अब बकवास बंद कर, खा चुपचाप। अरे वाह 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 वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है ना? सर ये ठीक बात नहीं है। सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करने के बाद अब आप दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्लास में मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो सब करना पड़ता है, लेकिन बाहर तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ इस कोर्स को छोड़ देता हूँ। सही सोच रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगे। अच्छा, तुम दोनों मेरी शादी में तो आ रहे हो ना? मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया, वेस्ट मत करना। हाँ, आ जाएंगे सर। टोकन नंबर 51। हाँ, आया, आना जरूर। यार सुन, हम इसकी शादी में जाने वाले हैं क्या? तू पागल तो नहीं हो गया ना? इसकी शादी आंध्रा में है। इतनी गर्मी में बस में बैठेंगे तो। एक काम करता हूँ, मैं कहीं से कार का इंतजाम करता हूँ। कार का? हाँ। वो कहाँ से आएगी? वो सब मुझ पे छोड़ दे। कैंथी बाबू का खाना सच में बहुत अच्छा होता है यार। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कार्तिका, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो अपनी टीम में से तुम किसे जान से मारोगी, किसे अपना भाई बनाओगी और किससे शादी करोगी? बोलो। ठीक है, मैं सुबिन को मारूंगी। कार्तिका? आदि मेरा भाई बनेगा और विघ्नेश से शादी। अच्छा रेनू, अब तुम्हारी बारी। अच्छा, मैं भी सुबिन को ही मारूंगी। अरे यार। और मैं श्रीनी को भाई बना लूंगी और शादी किसी से नहीं करूंगी। ये नहीं हो ऐसे सकता। नहीं चलेगा, किसी ये को तो चुनना ही गलत है। पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आई मैरी आदि। वाह, ये हुई ना चॉइस। क्या बात है। क्यों? आदि पुरुष नाम दिया और आ गया। क्या बात हो रही थी? रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी। अरे नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं। वो तो हमें गेम खेल रहे थे, किल मैरी एंड ऑल। गेम, लेकिन तेरी कंडीशंस में ये फिट बैठता है सच में। कम ऑन गाइस, ग्रो अप। अगले हफ्ते डिप्लॉयमेंट है, तुम लोग भूल गए क्या? मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे यार, आदि को बुरा लग गया। रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी। गाइस, तुम्हारी मस्ती हो गई हो तो मुझे कुछ डिस्कस करना है। ये बताओ, श्रावणी की शादी में कौन कौन आ रहा है? कौन कौन वहां डायरेक्ट पहुंचेगा? मुझे इसकी प्रॉपर लिस्ट चाहिए। नाम पता रहेगा तो सबका इंतजाम करके रखूंगा। रीनू, तुम करोगी? और श्रावणी चाहती है कि हम उसकी शादी की शाम में मिलकर एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस करें। मैंने एक प्रोग्राम प्लान किया है, टाइम निकाल कर रिहर्स कर लेंगे। कैसा प्रोग्राम करना है? देवरागम 2.0। मतलब? भगवान कृष्ण के जीवन की कहानी पर डांस परफॉर्मेंस है। यानी कि तुम कृष्ण बनोगे और मैं कंस, सही कहा ना? कम ऑन सुबिन, तुम और क्या करोगे बताओ? कृष्ण तो बन नहीं सकते है ना, कंसी बनो तुम। आती हूँ। रीनू, प्रैक्टिस के लिए भूलना मत, तुम्हारा इसमें मेन रोल है। कृष्ण की राधा और मेरी भी। हाँ? ओके। तू मेरा प्यार दिल बेकरार
कब होगी तुम मेरी है इंतजार। अरे बहुत बढ़िया है। आदि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हमारा आदि तो मल्टी टैलेंटेड है। आदि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये पीता नहीं है क्योंकि इसे उल्टी आ जाती है। हाँ तो अच्छी बात है ना, पीना हेल्थ के लिए सही नहीं है। रीनू ये बहुत फालतू की बातें करता है, ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा तो हम कहाँ थे? बाबा ये लोग श्रावणी के दोस्त हैं। इस शादी में शामिल होने के लिए शहर से आए हैं। ये लोग हैदराबाद शहर से आए हैं। आइए आप भी चलिए। अंकल ये किसका स्टैचू है? देखो ये स्टेचू तो यहाँ बहुत सालों से है। किसने बनाया हमें भी नहीं पता, हमारे पूर्वजों ने ही बनाया होगा। खैर छोड़ो भी, अभी और भी कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं सब लोग आ गए। यार मैं पीछे नहीं देख सकता, कितने लोग गिर गए होंगे। मैं भी नहीं देखूंगा। भाई अच्छा हुआ कि वो स्टैचू नहीं गिरा। तू स्टैचू का छोड़, मुझे पता भी है कि ये कार किसकी है। आदि, 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 आज तो हम नहीं बचेंगे। आदि, तू इस तरफ आ जा। तू ही चला। आदि, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। कार से बाहर निकल। दोनों मरेंगे अब। निकल, आपका इनविटेशन दूं, चल बाहर आ। सॉरी चल, गाड़ी चलानी आती नहीं है तो चलाते क्यों बेवकूफ? भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। ओहो पता है अगर स्टैचू मेरे ऊपर गिर गया होता तो क्या होता? खैर मेरी बात छोड़ो, वो स्टैचू श्रावणी के परदादा का था, तुमने उसे तोड़ दिया। वो उनकी आखिरी निशानी थी। अब ये लोग उनका चेहरा कैसे देखेंगे? नहीं पता। हो कौन तुम लोग? आदि इन लोगों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्या पुलिस बुलाएंगे? पुलिस को बुला जल्दी। भाई भाई दरअसल हम दोनों शॉपी के स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना। प्लीज भाई। किसी की शादी में ऐसे चलने दो, अब छोड़ो भी, ये दोनों बच्चे हैं और हमारे मेहमान भी। ये दूल्हे के दोस्त हैं। इन्हें कुछ मत कहो बेटा, चलो इन्हें जाने दो। थैंक यू दादाजी। आदि क्या रीनू, तुम्हें पता नहीं है इन लोगों ने कार से मुझे मारने की कोशिश की, तुमने देखा नहीं? सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं तुम्हें किया। ठीक से कार चलानी नहीं आती क्या? तुम्हारी आंखें खराब है? हाँ वो मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए वो क्या कहा तुमने? मेरी आंखें। आदि गलती से हो गया है, अब जाने भी दो, बेचारे परेशान हैं। रीनू तुम इनकी शक्ल पे मत जाओ। आदि अब छोड़ो भी, देखो कितने डरे हुए हैं। अब और मत डांटो, चलो अपनी डांस प्रैक्टिस करते हैं। आओ चल आ जाओ। ओके रीनू, अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो आज उसकी खैर नहीं थी। क्या करता, उसके पैरों में गिर जाता। वो आदमी मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था यार। वो तो गुस्से से पागल हो गया था, ना किसी को चोट लगी है ना कोई मरा है। फिर भी तुम दोनों ने यहाँ पर क्या किया? इतना शोर सुनकर ही समझ गया था कि तुम में से ही कोई होगा। मैंने तो फॉर्मेलिटी में कह दिया था, तुम दोनों सच में आ गए। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है हम वापस चले जाते हैं। हमारे पेट्रोल का खर्चा दे दीजिए, 3000 रुपए। हाँ दीजिए। मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम दोनों अब यहीं रहोगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पता है आज हल्दी का फंक्शन है, तुम दोनों को आना है प्लीज। अच्छा अब मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ, लेकिन तब तक शामियाना मत तोड़ देना प्लीज। सर क्या आप भी? वैसे अच्छा ही हुआ जो हम यहाँ आ गए हैं ना। क्या अच्छा हो गया? हमने यहाँ आते ही पुतले को तोड़कर तमाशा खड़ा कर दिया। अच्छा जैसे और कुछ तो हुआ ही नहीं। तो फिर और क्या हुआ था? यार मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। हाँ अब जाके ये बात उसे भी बोल दे। बस होप करके सिंगल हो। पक्का सिंगल ही होगी। तुझे कैसे पता? उसकी आंखों से पता चल रहा है। उसकी आंखों से कैसे? मैं उसकी आंखें पढ़ सकता हूँ। क्या सच में? मैं नहीं जानता कि ये कैसे करते हैं। मुझे भी बताना कि तूने उसकी आंखों को देखकर कैसे पता लगाया। यार तू तो बड़ा ही अजीब इंसान है। बोल रहा हूँ आंखें देखकर पता चल गया, हर किसी के बस की बात नहीं है। तू चुपचाप हल्दी देखना। एक नंबर का। भाई हम दोनों भी गाना गाए क्या? अरे वाह, शादी में तोड़फोड़ करने वाले यहाँ बैठे हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा ध्यान देना, क्या पता ये जो ऊपर लाइट लगी वो हमारे ऊपर गिर जाए। आदि रीनू ये जोक था। वेरी फनी। भाई देख दादाजी कैसे घूम रहे हैं। लग रहा है सफेद भूत घूम रहा है।
रीनू, रीनू, तुम्हें इस जोक पर हंसी आ रही है? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार है। मैं तुम्हें 0.5 दूंगा आउट ऑफ 10। अमल, लड़कियां सिर्फ अच्छे जोक्स पर ही हंसती है, समझा? अबे वो तेरे घटिया जोक पर नहीं हंस रही है। अच्छा ऐसा क्या? अब देख क्या करता हूँ। आज शोभी सर हमें कह रहे थे कि कार तालाब के किनारे खड़ी करनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो हम तालाब में डूबकर मर जाते। रीनू, तुमने मेंढक की शादी की कहानी सुनी है? बहुत फनी है। अरे आदि, वो तो मैंने स्कूल टाइम में ही सुन ली थी। ठीक है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसे तो बुरा लग गया। आदि आदि जेके जे क्या है? हाँ। किडिंग हाँ? अभी मदद कर। रीनू, रुक जाओ, आप भाग रही हो। वो उसे ले गया। अबे सुन, वो दोनों वहां बैठी हैं। चल पूछते हैं खाना खाया कि नहीं। लेकिन हमने तो देखा ना उन्हें खाते हुए। अबे फट्टू चल ना, पूछने में क्या जाता है। हाय हाय हाय। खाना खाया? हाँ खा लिया। खड़े क्यों? आओ बैठो ना। दोनों का नाम क्या है? सचिन, अमल। मैं रीनू और ये कार्तिका। हाँ। आज सुबह क्या हुआ था? वो अगर मैं सच कहूँ तो कार के सामने कोई आ गया था और मैं बहुत डर गया था। ब्रेक दबाने की जगह एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। वो बांसुरी वाला, वो कहाँ गया? आदि, हाँ। वो वहाँ दादाजी से मिलने गया है। बुला दूं क्या? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। आदि, सुनो, एक बार स्कूल जाते समय मैं गिर गया था और जब तक मैं उठा तो सब लोग चले गए, कोई रुका नहीं। अब मैं जाता हूँ। गुड नाइट, कल मिलते हैं, मुझे काम है। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? अमल, तुम सच में बहुत मजाक हो। अच्छा, आप लोग हमेशा खाना खाने के बाद पान भी खाती हैं? नहीं, ये पहली बार है। अच्छा। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये पान पहली बार खा रही है, डेब्यू। ओह। तुम्हारी कार बहुत अच्छी है। खुद की है? नहीं, वो अमल के कजन की है। ओह, तब तो तुम दोनों ने पूरा हैदराबाद घूम लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये हैदराबाद छोड़ के चेन्नई जा रहा है। लेकिन क्यों? तो गेट कोचिंग का क्या होगा? नहीं, वो कोचिंग से कुछ नहीं होगा, बहुत बेकार है। मैं सोच रहा हूँ चेन्नई जाकर ही अपने लिए नौकरी ढूंढ लेता हूँ। ऐसी बात है तो हैदराबाद में जॉब ढूंढ सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त चेन्नई में ही रहते हैं और यहाँ पर मेरे पास रहने का कोई कारण नहीं है। ये तो है, अगर यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है तो फिर चले जाओ। अब चलें क्या? ठीक है, अब सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं। कल शादी में मिलते हैं। ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। तू मुझे यहाँ पर लेकर आया कि मैं बात करूँ और तब से खुद ही बात किया जा रहा था। क्या था ये सब? हाँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अगर मैं भी नहीं बोलता ना तो उन सबको यहीं पर नींद आ जाती। ठीक है, अब से एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं अमल, ऐसे मत और बोल। क्या हुआ भाई? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? अब अगर आप उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो उस तरफ गई हैं। हाँ। ये एकदम से यहाँ कैसे आ गया? ऊपर से आया क्या? सुनना, मुझे नहीं लगता कि कोई लंच के बाद वापस जाएगा। और सुबिन ने बताया कि उन लोगों का किसी मंदिर जाने का प्लान बन रहा है। हम दोनों हैदराबाद कल सुबह पहुंचने वाले हैं और आदि भी साथ नहीं जाएगा। अरे नहीं। आदि, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? ओह, सो सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। मुझे अर्जेंटली काम से वाइजैक जाना होगा। दरअसल मैंने वहाँ एक प्रॉपर्टी ली है, नारियल का बगीचा है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ जाना जरूरी है। आदि नहीं है तो सुबिन हम सबको बहुत पकाएगा। सच में। ओह वाओ, वो देखो। आदि, चलो मेरा पापड़ दो। ये लड़की बहुत तेज है। अंकल खाइए ना। अबे यार, अगर तेरी खुद की बेटी की शादी होती ना तब भी तो इतना दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैं रीनू को ठीक से बाय भी नहीं बोल सका। वहाँ पर तो वैसे भी हाथ और चेहरा पढ़ा जा रहा है। ये सबके सब ना रीनू का हाथ और चेहरा पढ़ने में लगे हुए हैं। हमें उन सबके बीच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस चलते हैं। ये चैप्टर भी खत्म हुआ। हाँ, ये क्या केले? कहाँ से चुरा के लेके आया? रखे थे, उठा लाया। तू बंदर है जो केले उठा के लेके आया? पीछे रख दो, रास्ते में खा लेंगे। हाँ। अमल, सुनो, तुम जा रहे हो? हाँ, हम लोग जा रहे हैं। हम भी साथ चले क्या? कहाँ? हैदराबाद।
हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ, आप लोग भी साथ चल सकते हैं। रीनू कहाँ पर है? अगर चलना है तो जल्दी करो। हाँ बस 10 मिनट, रीनू को देर मत लेकर करना, आए। हाँ हमें ठीक वहाँ है बहुत ठीक है, काम बस है। 10 मिनट। बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? उसे एटीट्यूड दिखा रहा है, पागल हो गया है क्या तू? हाँ तो मैं भी तेरी तरह फ्लर्ट करता रहूं क्या? उनको भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो इज्जत करेंगी। ओह 10 मिनट तो क्या, हम उनका आधा घंटा भी वेट कर लेंगे। आधा घंटा ही क्यों, और भी चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदि हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमें घर जल्दी जाना है, अब और देर नहीं करना चाहते हैं। पर रीनू, उस कार के ब्रेक भी खराब है, बात को समझो। मैं बस आधे घंटे के लिए बाहर गया और तुम लोगों ने प्लान भी बना लिया। क्या करूं, वाइजैक जाना भी जरूरी है। हाँ, चलो ठीक है, मैं ट्रिप कैंसिल करता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं। आदि आखिर तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे ऑफिस पहुंचकर लॉक्स चेक करना है। रीनू, तुम उन दोनों के साथ नहीं जा सकती, श्रीनी और सुबीन के साथ जाओ। रीनू प्लीज बुरा मत मानो यार, तुम सही कह रही हो। एक औरत को कभी भी फैसले लेने के लिए आदमी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इट्स योर चॉइस। लेकिन ये ट्रिप मैंने ऑर्गेनाइज किया था तो सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी है। रीनू, रीनू क्या तुम यही चाहती हो? अगर तुम यही चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले हाँ उस तरफ मुड़ना। ठीक है, आ जाओ। धीरे से बंद कर भाई। यार मुझे थोड़ा पागल लगता है। तो पूरा पागल लगता है। तुम्हारी लाइव लोकेशन भेजना, मैं तुम्हें ट्रैक करूंगा। ओके। और प्लीज याद से भूलना नहीं, हर घंटे मुझे मैसेज करती रहना। हाँ ठीक है। कूल, ओके। ट्रिप लीडर को कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आदि तुम्हारा इंस्पेक्शन हो गया तो हम लोग निकले। चलेगा, चल निकल जल्दी। आदि बाय बाय बाय। थोड़ी देर और रुक गए होते ना तो वो भी साथ आ जाता। तुमने इतनी मेहनत की लेकिन लेकर वो चला गया। क्या मतलब? कार देखो ना, कार को तूफान की तरह लेकर जा रहे हैं। अमर डेविस, क्या तुम कार रूफ बंद कर दोगे ताकि हम धूप से थोड़ा बच सकें? सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गया था। क्या? कार का रूफ जाम हो गया है, थोड़ी धूप झेलनी पड़ेगी। हाँ रूफ बंद नहीं होगा। हैदराबाद तक कैसे ही जाना पड़ेगा। हाँ अरे बाप रे। अच्छा थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ। अरे वो सुना है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो फिर खतरा क्यों मैं लेना? ऐसा कुछ नहीं मानती, ठीक है? अमर डेविस, मुझे थोड़ी देर कार चलाने दो ना। वो क्या है कि ये कार थोड़ी अजीब है, तुम इसे नहीं चला पाओगी। कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी, तुम साइड लगा लो। जाओ बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। रीनू, इसका ब्रेक थोड़ा सा लूज है तो ध्यान से चलाना, ठीक है? घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ। डरो मत अमर डेविस। मैं नहीं डर रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। स्पीड थ्रिल्स यही है ना? मेरा तो हंस के पेट दुखने लगा, और उन्होंने जो भी कहा मुझे कुछ याद नहीं। और अमर डेविस तो कमाल का बंदा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कूल बंदा है। ए सुनो, तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ले चाय पकड़। हाँ ये ले। मेरा दिल अकेलेपन से परेशान हो रहा है। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है ना? किसी से कहना मत, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन किस लिए? देख यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये है कि वो तेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है, और वो लड़का आदि, मुझे लगता है वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तुझे कैसे पता? तूने उनका डांस नहीं देखा क्या? वहाँ पर 3 कपल्स थे, पर यही दोनों चिपक कर डांस क्यों कर रहे थे? हाँ लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि रीनू का मेन रोल था। अब ठीक है, उसे जाने दे, लेकिन वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो? तुम्हारे साथ में आना है। हाँ, तूने उसका हाँ देखा था? कितने पास आ गए थे दोनों। अरे यार वो बस अपने कैरेक्टर में थी। ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच ना सब कुछ हो गया होगा। चुप कर यार, फालतू की बकवास करेगा तो तुझे यहीं इसी जगह कूट दूंगा। तुझे पता नहीं मैं कैसा हूँ। तुझे चेन्नई जाना था ना, तेरी टिकट कटवा दूं? मैं चेन्नई तो क्या, कहीं भी नहीं जाने वाला, समझा? पहले मुझे इस मामले को सुलझाना है, उसके बाद ही। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? शांत हो जा। तुझे याद है उसने कल क्या बोला था? अगर कोई कारण नहीं है तब तो चले जाना चाहिए। उसका एक और मतलब भी है। क्या मतलब है? अगर कोई दूसरा कारण है तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। शायद वो यही कह रही थी। अबे गधे कहीं के, लड़कियों की हर बात को डिकोड मत किया कर, समझा? वो कभी कभी कुछ बातें यूं ही बोल देती हैं। मैं भी पहले तेरी ही तरह था। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी रीनू के हैदराबाद से वापस कभी जा सकता हूँ। प्यार में आदमी सिर्फ अंधा ही नहीं होता, तो फिर गधा भी हो जाता है। अब गधे, गाड़ी आगे कर। कहाँ आगे, खाई में? हाँ तो रिवर्स लेके पीछे चल। हाँ रिवर्स तो ले सकता हूँ। अगर 10,000 रुपए किराए में दे दिए तो सैलरी में से। मुझे पहले एक बात बता, कोचिंग कंटिन्यू करेगा कि नहीं? गेट कोचिंग तो नहीं करूंगा, पहले मुझे नौकरी चाहिए। कैसी नौकरी? वो तुम्हारा जो कजन है ना, उसकी माँ का नाम मैरी आंटी। हाँ, शायद उन्हीं की एक फ्राइड चिकन की शॉप है ना यहाँ पर। हाँ, अगर तू मेरी मदद कर देगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी।
अबे पागल है क्या? मेरी माँ और आंटी के बीच झगड़ा हुआ है। मैंने किसी को आंटी के यहाँ नौकरी पर रखवा है। अगर माँ को पता चला ना तो वो मुझे मार देंगी। अरे तेरी मॉम को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। अब ठीक है, तुझे नौकरी मिल गई, अब आगे क्या? तुझे याद नहीं उसने हमसे क्या कहा था? जहाँ पर वो रहती है उसके पास ही हमें सस्ते में पीजी मिल जाएगा, वहीं चलते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है। और उसका किराया कौन देगा? तू अभी जितना देता है उतना ही देगा, बाकी का मैं दे दूंगा। गधे कहीं के, नौकरी लगी नहीं, खर्चा पहले। तू एक बार सोच कर तो देख, वहां सोने के लिए साफ कमरा होगा, 2 बेड्स होंगे, और एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, वहां से तेरे लिए तेरी कोचिंग भी पास में है। तू पढ़ने चले जाना और मैं काम पर चले जाऊंगा। और जब टाइम मिलेगा तब रीनू और मैं साथ में घूमने भी जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, पर तूने जो आखिर में कहा वो नहीं हो सकता। हाँ एक बात और, मैं उसे मैसेज करके अपना ये प्लान उसे बता देता हूँ, कैसा रहेगा? शर्म आ रही है? देखता हूँ। देखता हूँ का क्या मतलब? ठीक है, मैं कल तुझे फ्राइड चिकन का मैनेजर बनवा देता हूँ। काम तो करना पड़ेगा। यहाँ 1 रुपए का सिक्का रखा था, कहाँ गया? सिक्का क्यों चाहिए तुझे? हैं? आज संडे है, टॉस नहीं करना क्या? क्या टॉस? अमल वो वहीं रख दे, समझा? चल इस तरफ आ, यहाँ बैठ। अरे ये सब हटा दे, लेट अभी। अबे बस करना, लेकिन जाके तू भी सो जा। गुड नाइट। हाँ सुन, उसे ये मत कहना कि तुझे कुछ दिनों के लिए नौकरी करनी है, क्योंकि मैंने आंटी से बोला हुआ है कि ये तेरा पैशन है। क्या बोला? पैशन? हाँ ठीक है भाई, हमें मैरी आंटी ने बुलाया है। हाँ यहाँ हो गए। जरा 1 मिनट। तू ना मन लगा कर काम करना, यहाँ चिकन के हर पीस पर नंबर लिखा होता है। चल अब जा यहाँ से। बाय। हो गया काम? ठीक है सर, आप जा सकते हैं। हाँ जाइए। ठीक है। ओके। अमर डेविस का मैसेज आया है, पूछ रहा है हमारे घर के पास कोई पीजी मिल सकता है क्या? अच्छा, तो अमर डेविस का खेल शुरू हो गया है। भेज दो तुम। ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ भाई, हाँ कार्तिका ने पीजी वाले का नंबर भेजा है। अच्छा, फ्री टाइम में चल के देख लेंगे। हाँ। और हाँ, मुझे घर पहुंचकर पढ़ाई भी करनी है। मैं म्यूजिक लगाकर पढ़ाई करता हूँ, समझा? तेरे मुंह से चू भी नहीं निकलनी चाहिए। भैया 2 पैकेट दूध। तो गाइस, मैंने सोचा है कि इस कंपनी की लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ बस। इसलिए पेपर स्प्रे, ये एक ऐसा आइटम है जिससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आपको अटैकर पर सिर्फ 1 बार स्प्रे करना है और उसकी आंखों का दिया है। देख रहे? विघ्नेश, सब में बांट दो। रीनू, कैच, एंजॉय। हम लड़कों के लिए नहीं है पेपर स्प्रे। तुम क्या करोगे स्प्रे का? ऑमलेट पर डालकर खाना है मुझे। बकवास करा लो बस। कार्तिका पसंद नहीं आया। आदि जेके जस्ट किडिंग। तुम भी लो। काहे को शाबाश बोले, गिलास को खलास बोले, जो मैं चाहूं वो ना बोले, उल्टा पुल्टा क्यों तू बोले। कहानियां खुलती है, ख्वाहिशों को पाना हो, ज्यादा की ना आशा करो, समझ ले तू। युवा यहाँ क्यों सारे खो गए हैं गत्तों में, थोड़ा नया चाहे मन, चाहे मन। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो गर्ल्स। भैया वो कौन है? मेरे पिताजी। क्या करते हैं वो बताएंगे? हाँ? हमें माला चढ़ा हुआ है, दिखता नहीं क्या? कुछ भी बात करता है। तुमने मेरा टॉवल देखा क्या? काट तू जरा याद कर, मेरा टॉवल कहीं देखा क्या? तूने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है निहारिका ने ले लिया हो। ठीक है, तब तो भूल जाती हूँ। अरे यार, आदि के कहने में मैंने केरला साड़ी खरीद ली और अब इसे मुझे धोना पड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगा आदि अगर तुम्हारी साड़ी धोएगा? हाँ, इसी साड़ी की वजह से तुम जीती थी ना। अरे कुछ भी पहनती तब भी मुझे ही मिलता। रीनू, तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, तुम सीरियसली बोल रही थी। कॉल आ रहा है। किसका है? अमल डेविस। रुक, मैं बात करती हूँ। स्पीकर। हेलो। हाँ कार्तिका, हम दोनों मल्लिकार्जुन पीजे में आ गए। अच्छी बात है, तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है। यहाँ पर 2 बेड्स हैं। सचिन भी है। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, हम लोग बस छत पर बैठे हैं और हवा खा रहे हैं। वो लोग वहाँ हैं छत पर हो क्या? हाँ। तो तुम्हें वहाँ से हमारी छत दिखाई दे रही है? हाँ? कहाँ पर? मुझे तो नहीं दिख रहे हो। कहाँ? अरे हाँ, कहाँ पर? देखो वहाँ पर है क्या? देखो, रीनू अपना कपड़ा उठा रही है। क्या बताया? कहाँ पर? मतलब वो लाल शॉल लहरा रही है, दिखी? हाँ देखिए। हाँ, देख। हाय। कार्तिका, हमने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। ये जगह हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वेलकम। बस थैंक्स बोल रहे हो? अच्छा, तुमसे एक चीज पूछनी थी। तुम दोनों माइंड स्पेस कब आ रही हो? चाय पी लेना, रीनू को भी साथ ले आना। मैं सचिन को ले आऊंगा। ठीक है, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। ओके। हाँ ओके। चल जल्दी चल। अबे रुक। हाँ? देख, मुझे पता है कि किस बात को किस वक्त बोलना चाहिए, बस तू मत बोलना। जी मेरे आका।
चाय पकड़। हाँ। सचिन तुम तो चेन्नई जा रहे थे ना? नहीं, मैंने एक्चुअली एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। कहाँ पर? TFC में। ये तो सुना है मैंने ये नाम। तेलंगाना फ्राइड चिकन। नहीं, थॉमस। हाँ, थॉमस फ्राइड चिकन। वो कहाँ है? मैंने तुम लोगों को इसके कजन के बारे में बताया था ना? हाँ। उसी की शॉप है। ओह। और उस कार का क्या हुआ? वो तो हमने उसी दिन वापस कर दी थी। भूल गया क्या? बोला था ना तूने कि तू बात करेगा, आप चुप क्यों हो रहा है? करना बात। इस वीकेंड में तुम दोनों का क्या प्लान है? हाँ। कहीं घूमने जाओगे या बस घर में ही रहना है? वीकेंड पर तो हम लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं और सो जाते हैं। हाँ। बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आराम से फिल्म आराम, देखते हैं। चिल मोड। सारे वीकेंड्स पर सिर्फ सफाई और धुलाई ही होती है क्या? तो फिर और क्या करना चाहिए? हाँ, और क्या कर सकते हैं? हम बहुत बोर हो जाते हैं। ये जॉब पर चला जाता है और मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ। हमने एक बार सोचा कि पब में चले जाते हैं, लेकिन पता चला कि वहाँ सिर्फ कपल्स ही जा सकते हैं। हमने सोचा गे कपल्स बनकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्या तुम दोनों गे कपल नहीं, हो? हमने बस पब के अंदर जाने के लिए ऐसा झूठ बोला। हाँ, उन लोगों ने हाँ। लेकिन हमें जाने नहीं दिया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तुम दोनों इस संडे को अगर फ्री हो तो चले क्या? कपल्स बनकर जा सकते हैं, है ना? जा सकते हैं। मेरा मतलब अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, लेकिन खाना पीना मेरी तरफ से ही होगा, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, हम तो संडे फ्री हैं। जा सकते हैं। चलो, हम चलेंगे। चलो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। बाय। 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 तो अबे, खाने पीने के पैसे तू क्यों दे रहा है? पता भी है कितना खर्चा आता है? लेकिन क्यों? कितना? तूने कभी क्लब में दारू पी भी है? अब लगभग कितना खर्चा होगा? तेरी 1 महीने की सैलरी खत्म हो जाएगी। और सुन, मैंने उन दोनों को बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पब में फालतू की हरकतें करने लग जाना। अरे रे, लड़की को इम्प्रेस करने में हेल्प मांग ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। अमल, तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है, पीट दूंगा मैं तुझे, समझा? हाँ, चल पैसे दे। मेरे पास नहीं है, तू देना। अजीब है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज तो कम से कम उसे बता देना कि तुम्हारा फियांसे है। मुझे लगता है आज पब में वो मुझे प्रपोज कर ही देगा, तभी बता दूंगी। अमल डेविस तो पूरा पागल हो जाएगा। तो हो जाए। चल 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 मेरे साथी, अब तो मैं हूँ हैदराबादी, आज तो मेरी दुनिया बदलने वाली है। ए, अपनी घुमक्कड़ के पास तो बाइनोक्यूलर है ना? खिड़की के पास टॉवेल में ऐसे मत खड़े हो, कोई देख लेगा। अच्छा, तो लोग क्या बाइनोक्यूलर लेकर हमारी खिड़की के सामने खड़े रहते हैं? ठीक है, तो फिर टॉवेल भी हटा दे। तेलंगाना के हैदराबाद में है चार मीनार। सरप्राइज! क्या चल रहा था? हाँ, बोलो क्या हुआ कार्तिका? अच्छा सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तुम दोनों आ नहीं रहे हो? अरे नहीं, हमारे साथ हमारी रूममेट निहारिका भी आएगी। ओह, तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, उसको भी आने दो। लेकिन वहाँ तो सिर्फ कपल्स एंट्री अलाउड है ना, तो उसके लिए भी हमें एक लड़का चाहिए होगा। अरे हाँ, हम ऐसे बोल देंगे कि अमल डेविस की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। ओए, ये क्या बकवास कर? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम आदि को बुला लेते हैं। अरे क्यों? हाँ, क्या हुआ? आदि नहीं, वो बोलो ना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नहीं लगता हमें आदि को परेशान करना चाहिए। तो फिर क्या करें हम? बोल के मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और को भी इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, बाय। क्या हुआ अब? निहारिका। अब ये कौन है? वो लड़की अपने घर पर नहीं रह सकती क्या? अब उसके लिए हमें कहीं से बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। कोई लड़का है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? हाँ, एक है। कौन है वो? मेरी आंटी का बेटा थॉमस। लेकिन पब बोलेंगे तो शायद वो मना करेगा। हाँ, तो फिर सर को क्या बोलने पर वहां ला सकते हैं? तो उसे नहीं जानता, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है यार। तेरे जैसे इंसान तो उसके पैर छूने लायक भी नहीं है। तो अब पब तो भूल जा, मुझे नहीं लगता उसे पबजी के बारे में भी कुछ पता होगा। वो हमारे साथ आएगा या नहीं? अब वो तभी आएगा जब साइंस एग्जीबिशन या मैथ्स ओलंपियाड बोलकर बुलाएंगे। मुझे नहीं पता, तू चाहे जो भी बोल, बस उसे वहां ले आ। ये क्या है? अब और भी लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने ये पैसे इमरजेंसी के लिए रख लिए। तेरी वजह से ये सारी मुसीबत सर पे लेनी पड़ रही है। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? यहाँ नहीं है। नहीं है, सारा खत्म हो गया। थॉमस भाई, अच्छा कहाँ हो? यार, तुम्हारा फ्रेंड कब आएगा? आ जाएगा, सब्र करो। कौन है वो? पता नहीं। लो, आ गया। संभल कर जाना। ओके सर। आजा। कैसे हो अमल? ये है सचिन, मेरा दोस्त। कैसे हो भाई? हाय ब्रो। और ये सब मेरे दोस्त हैं। और ये हाय। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर ओलंपियाड हो रहा है क्या? नहीं, अंदर हो रहा है। लेकिन ओलंपियाड रात में क्यों हो रहा है? अब वो अमेरिकन टाइमिंग फॉलो करते हैं ना। तुमने तो कहा था मैथ्स ओलंपियाड हो रहा है, लेकिन ये तो बाहर है। धोखेबाज। अबे चुप कर मेरे साथ, नहीं तो तुझे बहुत मारूं। चल मैं
थॉमस, ये क्या लिख रहे हो तुम? अपने काम से काम रखो दीदी, ये पास्कल का त्रिकोण है, द्विपद प्रमेय का विस्तार। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। थैंक यू। तुम नहीं पियोगे थॉमस? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पीता। हाँ? क्या कर रहे हो? ऐसे मत पियो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शराबी नहीं हूँ। मैं भला क्यों डरूंगी? गाइस तुम लोग भी चलो। हम दोनों ये खत्म करके आते हैं। तो फिर इसका ध्यान रखना। ओके ओके। यार सुन, तूने सुना उसने क्या कहा? उससे ना मेरे ड्रिंक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तू पीकर मर भी जाएगा तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे अमल, तूने ना मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। तुझे लगता है क्या यहाँ पे शांति से बात कर सकते हैं? हम यहाँ शांति के लिए थोड़ी आए हैं, अच्छी वाइब के लिए आए हैं। हमें चला उनके साथ डांस करते हैं। यार मुझे डांस वगैरह करना नहीं पसंद, तुझे पता है ना। क्या है ये सब, इतना धुआं और शोर। यार तू उन्हें बोलना साउंड कम करने के लिए। डीजे वाले भैया चुप हो जा भाई, मरवाएगा क्या? यहाँ पर ये सब मत करना। पर एक और तरीका है, अगर हम इस मैटर को कार्तिका के सामने रखें तो कैसा रहेगा? कार्तिका? मुझे रीनू चाहिए। अबे गधे, अगर कार्तिका हमारे साथ आ गई तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो अच्छी लड़की है, हमारी मदद जरूर करेगी। आ जाओ। हाँ हम बस वो लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जा लेकर आओ उन्हें। सुन, ये बहुत अच्छा मौका है, वो यहीं पर आ रही है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? डांस करते हैं ना, चलो। कार्तिका बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे तुमसे आज एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं समझ गई अमर डेविस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से कमिटेड हूँ। हाँ तो? हाँ तो मतलब? ओ यार, कार्तिका कमिटेड है भाइयों, कार्तिका कमिटेड है। देखा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मुझसे किस बारे में बात करनी है? मुझे इसके बारे में बात करनी है। क्या? वो ये रीनू को पसंद करता है। हाँ? बस उससे बोलने में शर्म आ रहा है, ये बहुत शर्मीला है ना। तो हमने सोचा कि तुमसे बात कर ले। सारा मामला उल्टा हो गया। उल्टा? हाँ जाने दो। अच्छा तो इसीलिए तुम दोनों हमें यहाँ पब में लाए हो? तो उसे पहले ही क्या देते? उसे पहले ही बता देता तो? वो तुम्हारे मुंह पर ही क्या देगी? नहीं। सचिन, तुम्हारा यूके का प्लान है ना? वो मैं अगर दोबारा अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा? उसका आने वाले 30 सालों का प्लान बना हुआ है। हाँ। जब वो कॉलेज में थी तो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो सिर्फ शादी के लिए लड़का देख रही है। और उसे ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो और वेल सेटल्ड भी हो। हाँ। और तुम्हें देखो, पहले तुमने यूके जाने का प्लान बनाया था और अब चेन्नई में हो। किसी ने गेट कोचिंग के लिए कहा तो वहाँ चले गए। तुम्हें पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लड़की तो तुम्हें मिल ही जाएगी और तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी बिल्डिंग के पास रहने आ गए। इसे स्टॉकिंग कहते हैं। तुम्हें पता है ना स्टॉकिंग का मतलब? मुझे पता है स्टॉकिंग क्या होती है, मैंने वहाँ पैसे इन्वेस्ट भी किए और सब डूब भी गए। मुझे मत सिखाओ। उसे स्टॉक मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा मान लेते हैं अगर वो किसी को डेट करेगी तो वो लड़का पक्का उससे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस लगा रखी हैं, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा बताओ? हमारे ऑफिस में है एक ऐसा लड़का। कौन है वो? गेस करो। आदि? देखो अगले 6 महीनों में हो सकता है कि वो दोनों डेट भी कर रहे होंगे। ये सब सुनने के बाद क्या लगता है, उसे जाकर सब बता दूं क्या? नहीं, तुम उसे कुछ मत बताओ, सॉरी। अमल, अपने बारे में सोचो यार। मेरे लिए 2 बियर्स और ऑर्डर कर दे। सुन, वो कहाँ गया जो हमारे साथ आया था? थॉमस! थॉमस कहाँ हो? थॉमस! तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा। तुम कुछ भी कर पाओगे जिंदगी में? तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। तुम जैसे गधे को दुनिया में कोई जानता ही नहीं। तुम तो शक्ल से ही लूजर लगते हो। भाई, थॉमस, तुम धोखेबाज हो। तुम यहाँ मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? मुझे जवाब चाहिए।
अपनी बकवास बंद करने तो मार मार के हड्डी तोड़ूंगा। बाय दोस्तों, बाय टावर। सुनो निहारिका, तुमने इस बेचारे को दारू क्यों पिला दी? एक्सक्यूज मी। अरे इसने कभी पहले पी नहीं है, मेरी आंटी मुझे मार डालेंगी। अबे छोड़ ना। हाय। ए हाय। संभाल अपने आप को, बेमतलब का बहका जा रहा है। जाके सचिन को देखो, दिल टूटा है बेचारे का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रहा है। कहाँ है सचिन? कहाँ गया सचिन? कहाँ हो भाई? मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अमर, तुम लड़कियों के साथ कल पब गए थे, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। देखो बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ पब में गया था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशन। सुनो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल मत सचिन ने करना। हेलो काट दिया। ए, सुन सचिन, मुझे अब कहीं भी जाने की मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार अमल, ये एकदम छोटी सी बात है। तू मुझे शांति का नंबर दे, मैं जरा उससे बात करता हूँ। अच्छा, तुझे नंबर दे दूं ताकि तू उस पर ट्राई करे, हैं? अब आगे क्या सोचा है? जो भी करना है डिसाइड तो कर लिया ना? क्या? चलो चेन्नई निकलो। उस कार्तिका की बात सुनकर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? रीनू ने मुझसे कहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी तुझसे प्यार का इजहार करवाना ही नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसने हमारे ऊपर स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती ना, तुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करूंगा। अरे लगता है उसका ही फोन आया है। किसका है? हाँ? अपने नंबर पर कॉलर ट्यून लगाने के लिए कॉल था, कमीनी। कस्टमर केयर वाली को गाली देने से क्या होगा? उनसे अच्छी तो ये होती है। इनसे हम कभी भी टॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉकिंग नहीं। अच्छा, तू ना उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर, अच्छे से और प्यार से बात करता रहे। उसके बाद ही प्यार का इजहार करना। लेकिन आधी बीच में है, ये भी मत भूलना। और एक बात ये भी तो है। क्या? विशाखापट्टनम में उसका खुद का घर है, मुंबई में भी उसका घर है, और वो भी परेश रावल के बंगले के पास उसका बंगला है। और तेरे पास क्या है? एक कुकर जो तू अपने घर से लाया है, जिसमें ठीक से खाना भी नहीं पकता, और वो कब फट जाए पता नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं जंगल में भाग भी नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर निजालिंगप्पा उसका फैमिली फ्रेंड है। अब यार हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। क्या? उसके ऑफिस चलकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे देते हैं। हाँ। और अफवाह फैलाते हैं कि वो आदि के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक तो तुझे इतनी मुश्किल से आइडिया दे रहा हूँ और मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ठीक है, जो करना है कर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है। ऑफिस में रीनू और आदि दोनों पास में बैठते हैं, और मुझे पता है कि वो खाली टाइम में यही सोचता होगा कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है, और वो इसमें माहिर है। बिना टीचर के बेटे ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन लड़की पटाना नहीं सीखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता। सारा ज्ञान बेकार गया। तो गाइस, रीनू का आज प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, और अब से वो फुल टाइम एम्प्लॉय है ऑस्पिन की। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हे, हाँ, हमें ट्रीट चाहिए। ओह, ओके ओके, क्या ट्रीट चाहिए? इट्स योर चॉइस। ओके, आज का लंच मेरी तरफ से। रीनू, 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 रीनू। हेलो हेलो, कल तुम सेलम आ रहे हो ना? कल आना है? सिर्फ हम दोनों ने ही सर्टिफिकेट नहीं लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो फिर आ जाना। अरे सुन, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। इंपॉर्टेंट कॉल, मैं फोन करता हूँ। चल। हेलो रीनू। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। अच्छा, तुम्हारी TFC में 8 लोगों के लिए खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए? यहाँ पर बर्गर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 8 बर्गर मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दोगे क्या? अच्छा, हाईटेक सिटी में डिलीवर करना है ना? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स डियर। ओके, संभाल के। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ और धूप भी बहुत है। अच्छा सुनो, हमारे फ्लोर पे एक नया स्टार्टअप खुला है, तो वो लोग आजकल हायरिंग कर रहे हैं। वहाँ की HR मेरी दोस्त है। एक काम करो, मुझे अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं आगे भेज दूंगी। सैलरी कम हो सकती है, पर तुम चाहो तभी भेजना। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपना रेज्यूमे भेज दूंगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, हाँ? तुम्हें याद है उस दिन पब में क्या हुआ था? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उस दिन कुछ ज्यादा ही नौटंकी हो गई। थोड़ा सा? सच में? कार्तिका ने कहा कि वो तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, एक मिनट, मैं पकड़ लूं? हाँ आदि, बहुत भूख लगी है। हाँ बस मैं 2 मिनट में। विघ्नेश बेहोश होने वाला है। आदि, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। कितना हुआ है? वो टोटल 2300। ये लो 2500। हाँ। आदि रीनू का बॉयफ्रेंड है ना? ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है?
मुझे लगता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल हो। सच में? हाँ बाय। हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा सुबिन? बहुत ही टेस्टी है ये। TFC। ये तुम्हें कहाँ मिला रीनू? सचिन याद है क्या तुम्हें? वो यहाँ काम करता है। कौन सचिन? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? उससे शादी में मिले थे हम, उसके साथ ही वापस आए थे। सब लोग खाना बंद करो, इसमें जहर हो सकता है। JK, just kidding। खाओ खाओ, सब लोग खाओ। श्रीनी खाओ खाओ। हाँ। डियर आदि, कभी कभी तुम्हारा ये जेके ना बहुत अच्छा लगता है। रीनू, तुमने क्या नाम बताया था? सेवाग ना? सचिन। हाँ, जो भी हो। तुम अभी उससे बात करती हो, उसके टच में हो, सुनकर शौक लगा मुझे। आदि, अभी भी तुम्हें उससे उस बात को लेकर शिकायत है? शिकायत? वो क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। आदि, जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे फालतू स्कूल सब तक बंद नहीं हुए क्या? सरकार ने एक्शन नहीं ली? देखो, अब लड़ाई मत करो आदि। वो सुनो, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं लड़ रहा हूँ, वो भी तुमसे? बिल्कुल नहीं। अरे आओ विघ्नेश, बताओ बर्गर कैसा था? अरे मुझसे मत पूछो भाई, जब से वो बर्गर खाया ना तब से मेरा पेट खराब हो गया है। 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ। हल्का सिर दर्द हो रहा है। विघ्नेश, पेन किलर है क्या? हाँ, मेरे बैग में रखी है। लेता हूँ बाद में। आदि, तुम्हें सच में एस्पिरिन नहीं मिला क्या? वो तुम्हारा टिंग करता है। सचिन, संतोष। हाँ। वैशाख, मुरली, ये लो साइन करो। यहाँ पर, यहाँ करो। ये लो। ग्रेजुएशन डे के लिए तो कोई आता नहीं है, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भीख मांगते रहते हैं। वंदे मिलन सर, आपको याद हो ना मैं वैशाख मुरली? जा रहे हो गया तेरा? चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। हमें ना बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जिस जगह ने हमारी बेइज्जती की है उसे खरीद लेना चाहिए। ये जरूर होगा, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा। तुझे वो जगह याद है क्या? M3 के एग्जामिनेशन के टाइम पर नीता ने मुझसे एक एक्स्ट्रा पेन मांगा था। हाँ, वो बड़े कमाल के दिन थे। तुम आज तो वापस नहीं जा रहे हो ना, तो चलो आज कुछ प्लान करते हैं। अरे नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा। अरे नहीं, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। एक मिनट। हाँ, हे, कहाँ हो? हाँ हेलो, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अचानक नहीं है, मैंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। और हाँ, तुम्हारा बर्गर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। लूज मोशन हो गया। अरे नहीं, तो अब तुम कैसी हो? अभी ठीक है, लेकिन मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। वैसे कहाँ पहुँची तुम? कहीं तो तमिलनाडु में, सेलम के पास। सेलम? अरे मैं भी तो सेलम में ही हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। पर अब हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके। किसका फोन था? मकान मालिक था? वो तुम्हें डांट रहा था क्या? उसी का कॉल था ना। मुझे डांट रही थी कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। अभी वो अपने घर जा रही है, सेलम पहुंची है और मुझे स्टेशन आने के लिए कह रही है। वहां पर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या तुझसे किसी ने पूछा कि तूने खाना खाया? हाँ समझ गया। रिलेशनशिप्स के चक्कर में कभी पड़ना मत, तो सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, समझा? वैसे कल ही की बात है, हमने बाहर से एक बर्गर खाया था और उसका पेट खराब हो गया, फिर उसे लूज मोशन हो गया। अरे तुझे याद है फर्स्ट ईयर में तुझे लूज मोशन हो गया था? मुझे याद है तूने दवाई खाई थी जो उमा शंकर की दादी ने बनाई थी। कौन सी दवाई? कौन सी दादी? मुझे कुछ भी याद नहीं। कुमुदम दादी। हाँ वो आसपास ही कहीं रहती हैं। मैं एक बार उमा शंकर को फोन करता हूँ। पता नहीं वो दादी अभी जिंदा है या नहीं। कुमुदम दादी। कौन हो तुम? आयुर्वेदिक दवाई कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी नेक्कर पट्टी में ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तुम्हारा कंपार्टमेंट बता देना। सचिन, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जरूरत है। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा जो लूज मोशन है वो पानी जैसा है या फिर कहीं? दरअसल दादी पूछ रही हैं। ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी लेकर आना है लेकर आओ। फोन वैसे दादी, वजन बढ़ाने का कोई नुस्खा है क्या? अच्छा सुन, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे ये देकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चल रहा हूँ।
वापस कैसे नहीं, जाओगे? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, ध्यान मैं से चला जाना। जाऊंगा। सुनो, संभाल बाय। के, संभाल के। मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे नहीं, वो मैं गिर गया था ना, तब फोन का डिस्प्ले टूट गया, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो तुम वापस नहीं गए? नहीं। तो तुम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हो? नहीं। तो फिर? मैं लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन क्यों? अरे मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। सचिन, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? तुम ऐसी चलती ट्रेन में चढ़ गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ नहीं हुआ है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ठीक है? एक काम करो, अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकते ही इधर आ जाना। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हो सकती है, लेकिन हम टीटी से बात कर लेंगे, पर तुम इधर आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। रुको जरा। अंदर आने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो क्या? तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे दवाई देने के लिए क्यों की? हाँ, हमारी फ्रेंडशिप की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दोस्त मेरे लिए इतना करता। क्योंकि रीनू के पास मेरे जैसा दोस्त नहीं है। मतलब मेरे ही बर्गर की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लेकिन ये तुमने अपने घर जाने का प्लान ये आखिर क्यों बनाया? मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे नहीं, क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है। एजेंसी से कॉल आया था। अगर पूछताछ खत्म हुई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, नमस्ते। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से पेश आते हैं। सिस्टर, कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर। आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? बैठो। क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी? लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना, इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? क्या हुआ? हाँ? हाँ? अरे ये तुम्हें रीनू? रीनू? JK, just kidding। मैं तो डर ही गया था। अरे यार, JK बोला और लो आदि का कॉल भी आ गया। बोलो आदि। हे रीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट रुको, ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो, रीनू तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। आदि, बकवास मत करो। ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट शिट। अच्छा एक काम करो, सीधा बाथरूम में जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि शांत हो जाओ, ये हमारा सचिन है। नहीं, ये माफ करो। हाँ? सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। आदि, फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो 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 हेलो। गाड़ी कल हटाएगा क्या? कॉल कट गई। वो भला तुम्हारे सामने इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। रिलेशनशिप किसके साथ? नहीं हो क्या? तुम भी बकवास करने लगे। मेरे ऑफिस में सबके सब यही कहते हैं कि आदि से शादी कर लो। अब तुम भी। तो ऑफिस में भी यही बातें हो रही है। सचिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए, एक बछड़ा खरीदना है। 10,000 रुपए? हाँ। मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। लेकिन इसमें तो नुकसान है। हाँ, पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडे पिल्ली का वो फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की थी। वो दोनों तब भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करे। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे।
जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ दिखाओ। एक सेकेंड, देखो ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। वो जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। हाँ। ये मेरी मॉम है। ये लोग फ्री टाइम में यही सब करते रहते हैं, मुझे तो आदत है। मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। थप्पड़ पड़ेगा ना। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। अगर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। अब मुझे नींद आ रही है, सुनो अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? रीनू रीनू, तुम सो गई क्या? देखो, सच कहूं तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहता तो शायद तुम नाराज हो जाती, और इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ। रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? सचिन, सचिन। हाँ? क्या? हाँ? हम अलुवा पहुंच गए। अरे नहीं। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो अब मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ? थैंक्स। नो मेंशन प्लीज। अच्छा सुनो। हाँ? इस मंथ के 23 को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। हाँ। तो तुम और अमल दोनों साथ में आ जाना। हाँ। अगर अमल ना आए लेकिन तुम आ जाना। हाँ। पहुंचकर मुझे मैसेज करना। हाँ। बाय बाय। बाय, मिलते हैं। कुटी कुड़िए मीठी कुड़िए तंग करके मलंग करके घर घर में घर घर में तुझे ढूंढे मैं शामों सहर। तारा तू दिन का है सितारा, छू करके देखा प्यारा सा सादा सिंडरेला। कुटी कुड़िए मीठी कुड़िए तंग करके मलंग करके। सिंह चला। अमल आए ना आए पर सचिन को आना चाहिए। वैसे इसका उल्टा हो तो भी ठीक रहेगा। एक काम कर, तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन, तूने चोरी भी शुरू कर दी? ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या कैश? वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? हम दोनों दोस्त हैं। फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है पर अंदर से मर चुका है। इसके बाद बॉयफ्रेंड बनना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने लोग तो फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। तू ना ज्यादा शराब मत बन। पता नहीं अपने आप को ये खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। जोर से बोल। इधर आ। नहीं आऊंगा। देर हो रही है हमें, बोला ना इधर आ। ये लो। क्या हुआ? आदि, अरे तुम लोग आ गए। मैं तो डर ही गई थी। वो अचानक से देखा तो शॉक लगा। I mean, सरप्राइज हो गया। हाँ, सरप्राइज की वजह से चिल्ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या था? आधे पैसे मैंने भी दिए। आओ। सचिन, ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो। यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो बस क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। हाय। रास्ते का माल उठाना है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर। लाल रंग आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। बहुत क्यूट है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। रीनू, मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ। तुम चाहो तो खा सकती हो।
पता है सुबह 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। हाँ? अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतनी सुबह खरीदी थी तो अभी तक तो खराब हो गई होगी। हाँ, खराब हो गई होगी। हाँ। कुछ भी फालतू जोक्स मत मारो। शट अप यू डैड बताएंगे। शट अप। क्या रॉय? मजाक कर रहा था, जोक था। हाँ, बहुत मजाक किया है। पता है मॉम, रीनू को कोई कुछ भी लाकर देता है तो वो खा लेती है, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। एक बार सुबह इसका मैसेज आया, आदि मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब इसे सही सलामत देखा तब जान में जाने दिल को सुकून मिला। हाँ? तुम लोग इसके साथ हो इसलिए हम भी रह हाँ, लेते हैं। सही है, सही ये पहली बार है कि इतने बड़े शहर में ये अकेले रह रही है। हम लोग तो इसे अकेले भेजना ही नहीं चाहते थे। मॉम, इसमें रीनू की जरा सी भी गलती नहीं है। आप डैड को देखिए ना कैसे ठूस रहे हैं। आप केक को रखिए। अरे छोड़िए केक। रीनू, जब चेक किया था तो पापा का शुगर लेवल कितना था? अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है 190। इसलिए डैड मत खाइए। हाँ बिल्कुल, आज बहुत मीठा खा लिया। प्लेट इधर दीजिए, अब मत खाइएगा। तेरी बारी है, बोल के इंप्रेस कर दे। बोलना। हाँ अंकल, बहुत ही गंदा है, मत खाइए। गंदा मतलब बेकार की चीज। मैं तो बस यही बोल रहा था। तो हंस क्यों रहे हो? हम यहाँ बैठते हैं। चल जा। बैठ जा। आदि इधर बैठ जाओ। ओके। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी? तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि, तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना? वो केरला नहीं आते क्या? नहीं, वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे तो रीनू से पक्का मिलवाऊंगा। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ। कार्ती, वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओह रियली? रुको ट्राई करता हूं। ओहो मारी डाला। बिरयानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे लगता है पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा। ए सचिन, हाँ तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। नहीं मत बोल। आओ, तुम दोनों भी खा लो। चलो, कम से कम खाना तो मिलेगा। अरे तुम दोनों वहां क्यों बैठे हो? हाँ, वहां जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया। वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। तो क्या मैं विकास को भी बुला लूं? विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हाँ, हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। इन दोनों को भी ले चलते हैं आदि। आ सकते हैं। पता नहीं बस में जगह है या नहीं। आदि, अभी अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। मॉम, हाँ? डैड सो गए क्या? हाँ, उठा दूं? नहीं, सोने दो। हाँ। चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं। हाँ, पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हम लोग। कार्तिका चलो। चलती हूँ। आदि, हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है मतलब? हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे हैं। ओहो, मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू, अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट? कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था, पर रीनू अब इसे सबक सिखाएगी, देखना। वाओ, यहाँ ये देखो, इसका सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। क्या बात है आदि। एक बार जरा मुझे दिखाना।